उत्तर प्रदेश में रहने ठीक वाले। है। अनीता जी, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव अखिलेश यादव से जाकर मिलते हैं और उसके बाद कयासों का बाजार गर्म होता है कि पीएसपीएल को इतनी सीटें मिलेंगी, पीएसपीएल को उतनी सीटें मिलेंगी। कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या चाचा को वो सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा गठबंधन में, और आखिर में ये हुआ कि गठबंधन नहीं हुआ, सिर्फ एक सीट मिली, वो भी शिवपाल यादव को। तो तमाम कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे जो कि चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे। ऐसे अभी जिस तरीके का मिशन उन्होंने शुरू किया है यदुवंश समाज को जोड़ने का, उनके हक की लड़ाई लड़ने का, अगर एक बार फिर से शिवपाल यादव अखिलेश यादव के करीब चले जाते हैं, पूरा परिवार एक हो जाता है, पीएसपीएल समाजवादी पार्टी एक हो जाती है, आपको लगता है कि इस बार उन कार्यकर्ताओं को शिवपाल यादव समझा पाएंगे, साध पाएंगे जो 2022 में नाउम्मीद हुए थे? देखिए, एक बात मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो हैं जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी के सच्चे अनुयायी हैं और जिंदगी उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ गुजारी है अपनी पूरी। लक्ष्मण की तरह उनके साथ रहे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का था कि संबंधों को निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते, वही बिल्कुल माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के अंदर भी है। तो संबंधों को निभाने के लिए न सिर्फ परिवार का कोई, अगर आपको भी मैं बताऊं, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो समाजवादी में पहले रहा होगा, आज भी समाजवादी में है, अगर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के पास पहुंचता है तो वो अपनी सामर्थ्य से बढ़कर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और वो एक सच्चे समाजवादी है, लोहिया जी की और जयप्रकाश जी की नीतियों से प्रभावित नेता है और उन्होंने पहले भी जो भी निर्णय लिए हैं राष्ट्र के और समाज के हित में लिए हैं और आगे भी उनके निर्णय जो भी प्रदेश के राष्ट्र के हित में होगा उसी में लेंगे। इसके लिए मैं आपको वादा कर सकती हूँ। मैं एकदम सीधा सवाल कर लेता हूँ दीपक जी से। दीपक जी, क्या मैनपुरी में अगर उपचुनाव होता है तो वहां से शिवपाल यादव चेहरा हो सकते हैं समाजवादी पार्टी का, वो सीट जो उनके बड़े भाई की थी उनको मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए शिवपाल जी विधायक हैं। अगर शिवपाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कोई विचार बना होगा, ऐसी बात कोई बनी होगी तो बिल्कुल चेहरा हो सकते हैं। जब वो हमारे पार्टी के विधायक हो सकते हैं तो हमारी पार्टी के सांसद होनी कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। बिल्कुल हो सकते हैं। इसको ये हमारे परिवार की बात है, हमारी पार्टी की बात है, ये और बड़े शीर्ष नेतृत्व की बात है। ये शीर्ष नेतृत्व अगर डिसाइड करेगा तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे बढ़ रही है, खास तौर से पसमानदा मुसलमानों को साधने की जो कवायद की जा रही है, आपको लग रहा है कि ये 2024 के लिए एक प्रयोग है कि अगर ये कामयाब हो जाता है, कुछ मुस्लिम चेहरों को उतारा जाए मुस्लिम बहुल्य सीटों पर, वहां पर कमल खिलाया जाए, तो 24 में कुछ बदली बदली तस्वीर नजर आ सकती है? एक तो ये, और दूसरा ये कि आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो MY समीकरण साधने की कोशिश है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि यदुवंश भी हमारे साथ होंगे, रविदास वंशी भी हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ पसमानदा भी हमारे साथ होंगे, इसमें कामयाबी मिल जाएगी? देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रही है। वो समाज के हर वर्ग जो उसके साथ नहीं है उसको साधने की कोशिश कर रही है और इस कवायद में ही वो मुसलमानों के पास जा रहे हैं। माननीय मोहन भागवत जी भी गए, उनसे बातचीत की और इस तरीके का वातावरण वो पैदा कर रहे हैं कि उनको विश्वास में लिया जाए कि जो हम सबका साथ सबका विकास करते हैं उसमें तुम भी अछूते नहीं हो। जहां तक समाजवादी पार्टी का बात है, ये जातिगत पार्टी MY समीकरण इनके ही बिला पर ये खड़ी थी और खड़ी है। और भी कुछ लोगों को मुलायम सिंह जी अपने समय में जोड़ के ले आते थे और ये बैटिंग और बॉलिंग BSP और समाजवादी के बीच में हो रही थी। जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश किया है उसने अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर ली हैं और बहुत दूर तक फैला दिया है। ठीक है। और आज कार्यों की बदौलत जो विभिन्न कार्य हैं जिससे उत्तर प्रदेश का हर तबका को कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है जैनेंद्र जी, देखिए 2017 में आप बीजेपी के साथ थे, निकाय चुनाव के दौरान भी, अभी राहें अलग हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये लोग समय का इंतजार करती हैं। एक कहावत है, जिधर देखो खीर उधर जाओ फिर। मतलब जिधर इनको नजर आता है कि शायद इनकी सरकार बन जाएगी, ये नीति सिद्धांत को त्याग कर उसमें सड़ जाते हैं।
ठीक है, ये आप एसबीएसपी के लिए भी कह रहे हैं जिनेंद्र जी, जो भी जिधर ऐसे देखो लोग फिर हैं, उधर जाओ फिर, ये कह रहे हैं आलोक जी। नाम लेकर उनसे और दुश्मनी नहीं बोलना चाहता हूं। 17 में आप बीजेपी के साथ रहे, 22 में आप समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, अभी सावधान यात्रा निकाल रहे हैं, किससे सावधान कर रहे हैं यही नहीं समझ आ रहा है, जबकि पार्टी के भीतर ही नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रोग्राम बन जाता ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं जैनन जी से। ये होता क्या है कि जब हम भाजपा के साथ थे 2017 में, तो हमारी मांग थी कि जो आरक्षण है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए। लेकिन वो एक निश्चित समय सीमा के अंदर कार्य पूरा नहीं हो पाया, तो हम अपने आप अलग हो गए थे। दूसरी चीज, ये सपा के साथ जाने का भी यही कारण था, लेकिन सपा चुनाव में जो उसका परिणाम आया तो 48 से 111 वो हमारी वजह से ही पहुंची, वो अपना कुछ प्रदर्शन ही नहीं कर पाई। दूसरा, उसने हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को, हमारे माननीय नेताजी को, तो उन्होंने खुद ही फिर बाद में अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, जैसे आलोक जी ने कहा कि हम जिधर हवा देखते हैं उधर ही मुड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मुद्दे तब भी वही थे और आज भी वही है। और मैं एक और चीज बता दूं कि बहुत सारी पार्टियों ने चुनाव के बाद भी अपनी कार्यकारिणियां भंग नहीं की थी। सबसे पहले हमारी पार्टी ने कार्यकारिणियां भंग करके सभी नई कार्यकारिणियां खड़ी की, और सबसे पहले हमारी पार्टी ने रथ यात्रा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और आज की डेट में भी रथ यात्रा हमारी सभी 75 जिलों से होके गुजर रही है, और नए नए कार्यकर्ता पदाधिकारी हजारों लाखों की संख्या में दिन प्रतिदिन जुड़ते हुए जा रहे हैं। छोड़ के भी तो जा रहे हैं ना समापन जैनन जी, नए नए जुड़ रहे हैं, लेकिन पुराने वाले छोड़ के जा रहे हैं सब। नहीं, पुराने में ऐसा किसी ने नहीं छोड़ा, और ऐसा कभी भी नहीं होता। एकदम आखिरी सवाल मेरा, एक पार्टी में अगर लाखों कार्यकर्ता हैं तो वो सारे के सारे हमेशा जुड़े ही रहेंगे। सिंह साहब, आमतौर पर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में शहरी इलाकों में तो अच्छा प्रदर्शन करती है, ग्रामीण इलाकों में नहीं कर पाती है। मतलब आप लोग निगम तो जीत जाते हैं, मेयर तो आपके बन जाते हैं, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष की बात की जाए, पालिका चुनाव की बात की जाए, पालिका सदस्यों की बात की जाए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। क्लोजिंग कमेंट, उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए अमित जी, हम लोग तैयारी किए हैं कि जो अपना है उसको सर पे लगाना, जो अपना नहीं है उसको अपना बनाना, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाना। इसके माध्यम से मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत के तरफ भारतीय जनता पार्टी कदम बढ़ा दी है, और जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो भी विकास के साथ जाने के लिए हाथ खोलकर हमारे समर्थन को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।